नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। राजनीति वही पुरानी धारा 370 से पहले वाली जो राजनीति है वही हो रही है। यहाँ पर तोड़ दो, मरोड़ दो, पाकिस्तान से बात कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब बातें चल रही हैं। अब ये पाकिस्तान की जो बात है ये कौन कर रहा है हम आपको बताएं। हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती वो कह रही हैं कि कश्मीर मसले पे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए भारत सरकार को। ये भारत सरकार क्या नहीं समझती है कि उसको किस मसले में बात करनी है, किस मसले में नहीं है। लेकिन इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम जो है वो पता नहीं क्यों जाग जाता है। अलगाववादियों से बात होनी चाहिए, धारा 370 के ऊपर बात करेंगे जी वहाँ पर। और ये कह रहे हैं गुपकार के जो लीडर हैं बड़े, वो ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन बातचीत वही तकियानुसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। और जब इनको लोगों ने इग्नोर कर दिया है और साफ तौर पर इनके लिए जो सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए जाते हैं, देश विरोधी ये एजेंडे चलाते हैं, इस तरह की बातें हैं। अब भारत सरकार क्यों इन लोगों से बात कर रही है वो तो भारत सरकार जाने, लेकिन इन्होंने वही पुराना राग अलापा। उसका कारण भी है क्योंकि ये बातें तो यही करते थे, अब अपनी ही बात में ऐसा लगता है फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर ये बात थोड़ी चेंज कर दें और कह दे जी नहीं, हम कश्मीर मसले में पाकिस्तान से बातचीत वाला जो पहला बयान था वो अब हम नहीं दे रहे, हम जो भारत सरकार कहेगी वही हम करेंगे, हमको यहाँ पे राजनीति करनी है, हम अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे, ये सब हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। अब लोगों के सवालों से बचने के लिए कुछ तो करना ही होगा, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र भगत, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। अच्छा सर, किस तरह से देखते हुए जो राजनीतिक उठक पटक चल रही है और महबूबा जी कह रही हैं जी पाकिस्तान से बातचीत तो होनी चाहिए कश्मीर मसले पे, पाकिस्तान ही उसका सल्यूशन निकाल, हमारे देश के सल्यूशन अगर पाकिस्तान निकाल सकता है तो फिर पाकिस्तान वो अपने देश का सल्यूशन निकाल पाएगा? दीपक, मुझे लगता है कि शायद उनको जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर राजनीति बदल चुकी है, नेता बदल चुके हैं, रणनीतियाँ बदल चुकी हैं, सोच बदल चुकी है। लोग क्या चाहते हैं अब वो नहीं चलेगा, पुराना एजेंडा नहीं चलेगा। आपने एक पार्टी का एजेंडा बना लिया कि पाकिस्तान से बात होगी। क्यों होगी? अगर पाकिस्तान से बात करनी थी आप 370 तोड़ा क्यों? स्टेट की कुर्बानी क्यों दी? स्टेट का दर्जा आपने हटा दिया। अगर यही सभी कुछ करना था तो भाई पाकिस्तान से अगर बात ही करनी थी तो पहले कर लेनी थी। इतना कुछ होने के बाद आपने पाकिस्तान से बात करनी थी। और बार बार आप ये क्या सोचते हो कि पाकिस्तान से, क्या आपको लगता है कि आपको इंडियन मीडिया जो है वो फ्रेम नहीं दे रही, तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगी तो पाकिस्तान मीडिया फ्रेम देगी? ऐसी बातें करने से पाकिस्तान वाले ले आते हैं उनको फ्रेम में। आप देखो ना, वहाँ पर छाए होते हैं ना, आप पाकिस्तान के संबंध में कुछ भी कहो, आप कुछ भी उनसे प्रेम आप करो, आपको सुर्खी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हाँ, करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल जितने हैं वो धड़ल्ले से आपको हाईलाइट करेंगे और आपको वहाँ से उनको एक सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ मार दिया, कश्मीर के अंदर मार दिया, मतलब उनको वो सबको दिखा देंगे। देखो होता गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्थितियाँ अब सेना ने वो उस तरह का हिंदुस्तान नहीं रहा। खासकर इस मुद्दे पर जो आतंकवाद का मुद्दा था, सुलझाने का मुद्दा था, आपने कभी आज तक बात नहीं किया कि पाकिस्तान वाला जो पीओके है उसको लिया जाए। कभी बात की? हमने सुना पीडीपी से जहाँ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बात हो कि पाकिस्तान ने जिनको कब्जा किया वो कश्मीर हमारा लिया। खुद के नेताओं के रिलेशन है आतंकवादियों, ये क्या बात करेंगे? वो परा है एक, वो जेल में डाला गया है, वो आतंकवादियों से बातें कर रहा था। अब ये पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, भाजपा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित में ही बात करेंगे, जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है इनके ये क्या चाह रहे हैं? होता क्या है कि बोलने में भाजपा के जो लीडर हैं बोलने में वो माहिर हैं, तालियां ले जाते हैं। एक बात तो पक्की है, करे ना करे तालियां ले जाते हैं। वो भाषण देना सीख गए हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, सबका साथ सबका विश्वास, वो इस तरह की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का वो हमेशा से बात वही करते हैं, वो लोगों की नब्ज को जानते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जब हमने प्रैक्टिकली इन लोगों को देखा था, यहाँ धरने प्रदर्शन लोग कर रहे थे, एक आवाज़ भी नहीं सुनी इन्होंने। ये तो ऐसे कान बंद कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आजकल तो भागने भी लग गए हैं। वो कहते हैं जी दिखे ना हमें लोग। राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं वो, सत्ताओं में रहे हैं, सरकारों में रहे हैं, उनको पता होता है किस तरह से कौन सी बात करनी है, कौन सी अच्छी लगनी है। अब आपको नहीं लगता है इन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ स्थितियाँ बदल गई हैं? पुरानी तकियानुसी बातें, धारा 370 से पहले वाली बातें, भाषणबाजी, वो अब समाप्त हो गई। लोगों ने बता दिया इनको, कुछ दिनों में ही लोगों ने एक बता दिया था, हर नेता को बता दिया था कि भाई साहब आप कितने
उसमें आपका कितना पावर है, आप क्या कर सकते हो। शब्द हालांकि ये यूज़ नहीं करना होता, उन्होंने औकात उसको बता दिया आप में कितनी है, उनको समझ भी आ गई इस बात को लेकर। फिर उसके बाद उन्होंने रणनीतियाँ बदली हैं। कोविड के दौरान बहुत जगह ऐसा हुआ था जहाँ विरोध हुआ था, लेकिन अब लोगों का क्या है कि हमेशा जो देश है, हमारे लोग जो हैं वो आगे जाना चाहते हैं, आगे देश देखना चाहते हैं। अभी सारा फोकस इसी पर लगा कि 24 तारीख को क्या नया होने वाला है। अभी जितनी भी पार्टियां हैं जिनको बुलाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में कोई पूरा एजेंडा होगा कि वहाँ क्या होगी। वहाँ अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी। अब वहाँ क्या वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे उनसे डरते हैं। डरना चाहिए। देखो, राजा वही होता है जिसमें पावर भी हो, दिमाग हो, पावर हो, ताकत हो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो थोड़े होगा, फिर तो कोई भी आपके मुंह पर बिल फाड़ के चला जाएगा। ऐसा होना चाहिए। और दूसरा नंबर, अभी वो क्या करने वाले, आप जहाँ एजेंडे कर रहे हैं पाकिस्तान से बात करो जी, क्या पाकिस्तान से बात करो भाई साहब। आपकी पहले नंबर आपकी बात ये वाली चलने वाली है, इसी कारण तो आपको यहाँ पर रखा था, आपको पीएस से लगाया था आपको पाकिस्तान की बात। आप, मुझे एक चीज़ का अफसोस लगता है, मैं उनको ये कहना चाहिए था कि हमें जम्मू, हमारे कश्मीर के जम्मू के, हालांकि जम्मू की बात नहीं करते, वो कश्मीर ज़्यादा होता है उनकी जुबान पर, उनको कहना चाहिए था कश्मीर में इंडस्ट्री लगाओ, कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाओ, कश्मीर के युवाओं को रोजगार दो, कश्मीर के लोगों को विकास करो, कश्मीर में बड़े जो तरक्की के, उनको ये कहना चाहिए था। उन्होंने एकदम आसान लिख दिया कि पाकिस्तान से बात करो, समस्या को हल करो। भाई साहब, वादियों से भी बात करो। समस्या क्या, कौन सी समस्या भाई साहब? समस्या जो थी उसको, वो समस्या तो पीओके में उधर है। समस्या ये है, सब चीज़ें आप जानते हो, आपने केवल अंधेरे में लोगों को रखा हुआ है। वो जैसे पाकिस्तान वालों ने वहाँ रखा है लोगों को, जो पीओके के लोग हैं। आज की बात अगर कल देखो, कल और परसों पाकिस्तान का जो कराची शहर है, वहाँ नारेबाजी हो रही है। कम से कम भी वो 25 से 30 हज़ार का बड़ा जुलूस है, जिसने बड़े बड़े मोदी के बैनर पकड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि वो भाषा बोलते हैं ना वहाँ की, सिंधु भाषा, उसमें बोला कि कुछ बोलते हैं अमती प्रदेश, पता नहीं क्या कुछ करके, सिंधु प्रदेश जिंदाबाद, मोदी हमें मदद करो, हम, मतलब इतने जुलूस। उनको भी मोदी पर विश्वास है। हाँ। ये हमारे जो कश्मीर के नेता ये कब समझेंगे? अगर उनको विश्वास है, पूरी दुनिया को उनका लोहा मानती है, उनकी राजनीति का, रणनीति का, वो क्या करना चाहते हैं। कोविड पर दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब इतना बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन इनको नहीं है। ये सोचते हैं कि शायद हम लोग अभद्र भाषा बोलेंगे, पाकिस्तान का हुआ दिखाएंगे, जैसे पहले सरकारें होती थी ना, पाकिस्तान से बात करो, मतलब पाकिस्तान। ऐसा नहीं लगता है जम्मू कश्मीर की स्थितियां या पूरे देश की में ये जो राजनीति चल रही है, ये सारा माहौल इन नेताओं ने ही खराब कर रखा है। इनको जीतना है, इनको कुर्सी पे बैठना, उसके लिए नए नए षड्यंत्र, नई नई राजनीति, ना जाने कौन से तिकड़म लगा रहे हैं लोग। इन्होंने लोगों को परेशान कर मारा है। ये नहीं लगता आपको? और इसके परे जाकर नहीं मोदी सरकार को देखना होगा कि कोई नए रिसोर्सेज खोजें, नए लोग खोजें कि ये लोग करेंगे काम, ये लोग यहाँ की राजनीति संभालेंगे। दीपक, देखो, ऐसा होता है कि जो यहाँ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है जो समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करती रही है। उन्होंने बहुत एक काम किया है। पहले ज़माने में जब शेख अब्दुल्ला के समय, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब ये परिवार आते गए, तो इन्होंने, हालांकि सत्ता तो उन्हीं के इर्द गिर्द ही रही, सीएम पद तो खाई है। हाँ, वो तो खाई, लेकिन वो लोग दूसरे की नब्ज को भी जानते थे। उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई थी, लोगों के विकास की बात होती थी। वहाँ केवल एक बात नहीं होती थी, पाकिस्तान की कभी कभी बात होती थी, लेकिन जब गुस्से में आ जाते थे फारूक साहब, तो फिर वो पाकिस्तान की बैंड भी बजा देते थे। ऐसा तो नहीं है कि आराम से बिना बोले अपनी रणनीति चलते थे, क्योंकि वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। और बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो तो अलग बात होती है, करते कुछ और भी हैं। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो दूसरी पार्टी थी पीडीपी, उनका एक एजेंडा वही रहा, फिक्स एजेंडा ही रहा। वो एजेंडा एक ही बात रहा, पाकिस्तान। उनको कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में बात करने को तैयार भी है कि नहीं। आप ऐसे ही डफली बजाए जा रहे हो। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी वहाँ चर्चा कर रहे हैं, कारण कि इनको फंडिंग तो नहीं आती वहाँ से। देखो, होता क्या है कि लोग जो जुड़े होते हैं, एक माहौल होता है दीपक, जैसा माहौल आप में एक माहौल बन गया ना, आपने वही चलाना। देखो, पार्टी भी टूटी, नेता भी चले गए, पार्टियां छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो चाहते हैं कि भाई साहब बदलाव चाहिए, बदलो, सिस्टम को बदलो। वो नहीं चाहते। आप सर्वोच्च लीडर हैं, मान लो कि आप जैसे आप खबर चलाना चाहते हो, मैं एग्जांपल दे दूं, मेरे दिमाग में कुछ घुसा हुआ, मुझे समय के साथ नहीं जाना,
मैंने पहले दिमाग में तय करके रखा है कि मुझे इसी एजेंडे पर काम करना है, तो मैं उसी एजेंडे पर तय कर रहा हूँ। मुझे एक बात पता है कि मोदी को मैंने दुश्मन कहना है, दुश्मन है बस। मुझे कभी ये नहीं बोलना कि भाई साहब वो क्या कर रहा है, वो भी तो इन्हीं लोगों के कारण। जैसे पश्चिमी बंगाल में चले जाओ, दूसरे प्रदेशों में दो लोग अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सही को सही कहने में थोड़ी सी तकलीफ है और गलत को फटाफट ये हाईलाइट करते हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, लोग हैं जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, जिनको हमसे आशाएं हैं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ नए स्रोत निकालेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको यही कहना चाहेंगे कि कोई डिसीजन तो बड़ा लेने वाले हैं जो चल रहा है। अब क्या होगा बड़ा, कुछ भी हो सकता है, स्टेट के बारे में हो सकता है, इसका कोई कुछ प्रिंट हो सकता है, तैयार हो सकता है, इलेक्शनों के बारे में कुछ चर्चा हो सकती है, या फिर कुछ नया ऐसा हो सकता है कि जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज़ को मुकाबला करने के लिए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान या कुछ ऐसी कंट्रियां भी हैं जो कश्मीर को लेकर, इस इशू को लेकर इसको ज़्यादा हुआ बनाने की फिराक में है। और यहाँ जो सरकार है, खासकर मोदी जी है, वो जानते हैं कि इसको पहले से काउंटर करना जानते हैं। उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन बनाई होगी। मैं एक बात दीपक कहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो अधिकार हमें है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, मैं हूँ, मान लो, जब मेरा अधिकार तो छीना नहीं जा रहा ना। अगर कोई पॉलिसी जहाँ इस्तेमाल हो रही है, कुछ फ्रेम तैयार हो रहा है, पर मेरे अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं अन्य अधिकारों को लेकर जिसका कोई लेना देना नहीं। एक आदमी लड़ रहा था, भाई साहब, वो उन्होंने जी उसको यूटी बना दिया। मैंने बोला वो यूटी बना दें या टूटी बना दें, भाई साहब तुम्हारे अधिकार कितने रहे हैं, तुम्हें जॉब, सर्विस, नौकरी, सब सिस्टम में वही मिल रहा है ना। नहीं जी, हमारा सेटअप तैयार हो गया, हमारा एक फ्रेम था, वो हमारा नक्शा था, हमें वो। मैं बोलता हूँ यार नक्शा कहाँ है, नक्शे की ऐसी वो तो सारा फिर तो वहीं रहेगा। तुम्हारा पूरा सिस्टम सही सेटअप कर रहे हैं। कश्मीर समस्या हो रही है, यहाँ लोग आते थे गाड़ियाँ बम उठा के 40 हमारे सैनिकों को शहीद कर देते। अरे कोई सेटअप बना रहा है तो उसको कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन मैं सुझाव चाह रहा हूँ, लोगों को सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी अब परेशान हैं। लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। शांति बना के रखें। आपको इतना तो पता है कि वो व्यक्ति जो सत्ता जिसके पास है, जिसके पास गद्दी है, सबसे बड़ी गद्दी है, वो कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेता है कि जो गलत हो। जो भी डिसीज़न लेगा वो हिंदुस्तानियों के होगा, क्योंकि वो खुद भी वैसा व्यक्ति है। और वो जो डिसीज़न लेता, हो सकता है हमें थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन उसका जो भी फैसला होता है वो दूरदर्शी होता है और सही होता है। इस बात को हम लोग माने। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो फैसला लेते हैं, गृह मंत्री जो फैसला लेते हैं, वो सही होता है और देश हित में होता है। लेकिन हम अपनी सरकारों को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि नए रिसोर्सेज खोजे जाएं। और ये पुरानी तकियानुसी सोच जो है, जो धारा 370 से पहले थी, जहां अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते थे, दूसरों की सुनवाई नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों की सुनवाई नहीं, ये जो भेदभाव चलता आया है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस भेदभाव से लोगों को उभारा जाए और नए रिसोर्सेज खोजे जाएं। लेकिन ये जो हमारी मैडम हैं, इन्होंने अलापा है पाकिस्तान, इनको याद आया, अलगाववादी याद आए हैं, धारा 300 याद आई है। तो इसके ऊपर लोग अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।